ओके, ये परेशानी हो रही है दीवार, और कोई परेशानी नहीं है। बस ये गेट अपना पीछे कर ले। बोल रहा है कि मेरा लटका जोर है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास नेतागिरी है, मेरे पास प्रशासन है, सब है, मेरी जेब में है सब। हमारे पास बीजेपी की सरकार है, हमारी सरकार है, हमारी खुद की सरकार है। तेरी मेरी बात होगी, छज्जो तू अहिया काट ले और मैं अहिया काट लूंगा, यही बात होई है। तो ये है ना, यही होई, तू मेरा दीवार का अड़ा का काट ले, यह बात है। तो ये कर अपनी बात क्यों नहीं कि ये आगे काट लो, कहता भी कर का फ्रंट है ना, यो मेरो फ्रंट है इतनो, तेरो फ्रंट जियो है कि नहीं। ऐ कादा अगर मैं उड़े का दीवार करूँ छज्जो काट दू है तो बड़ी बात है ना। ये मेरी बात थी, देखो मैं तो इतना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक रावत। आप देख रहे हैं खबर वाला मीडिया ग्रुप। साथियों, झुंझुनू जिले के चिड़ावा वार्ड नंबर 21 के अंदर अभी मैं खड़ा हुआ हूं। एक परिवार है जो इस कड़कड़ाती ठंड में, जब कोई बंदा अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, उस ठंड में परिवार सड़क पे बैठा है। यहाँ पर आने का कारण क्या है, इनका बैठने का सारी जानकारी मैं इनसे लेने की कोशिश करूंगा। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना। नमस्कार ताऊ जी। हाँ नमस्कार बाबू। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश जेदिया है और ये जो पड़ोसी मुकेश चंदेलिया हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा बेईमानी किया, गेट बना लिया, अब दुकान बनाने जा रहा है। घर के सामने दुकान होती है क्या किसी की, या दो आदमियों की हम लोग का घर है सब, और इसको है ना दुकान बनाने का इरादा है। घर के सामने कोई दुकान होती है कि घरों में, ये दुकान बनाने के चक्कर में और हम लोग परेशान दुखी हो रहे हैं, रात दिन बचे रहे। घर कौन सा है? मेरा घर ये वाला, हाँ ये घर है। इसके लिए सरकार ही फैसला करेगी। ये दीवार है हमारी, और हमारे हाथ जोड़ के विनती है सरकार से कि इसका जल्दी से जल्दी फैसला ले, नहीं तो हम लोग उच्च आंदोलन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, एसडीएम साहब को, सबको ज्ञापन। क्या आश्वासन मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला, 3 दिन हो गया, कुछ नहीं मिला। कुछ कहा होगा आपको, कुछ तो कहा ही होगा। कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ नहीं बात आई है अभी तक। बीजेपी की सरकार है, हमारी सरकार है, हमारी खुद की सरकार है। आज हमारी ये हालत हो रही। ये वोट देते हैं, वोट देते हैं बीजेपी को, मेंबर है बीजेपी का, हम लोग मेंबर है, 15 आदमी घर के सदस्य। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम रमेश कुमार जेदिया है। आपका घर कौन सा है इनमें? सर मेरे जो पीछे वाला घर है दिखा दीजिए, ये घर मकान है मेरा। क्या हुआ था, पूरा मामला समझाइए आखिर से। ये सब पुश्तैनी जमीन है, हाँ। और ना तो इसके पट्टे बनते हैं, ना किसी का भी नहीं है जो यहाँ पर इस मोहल्ले में है। आप मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या है कि ये गोचर भूमि है, कब्रिस्तान की जमीन है ये। कब्रिस्तान की। मुझे पता है कब लगा कि ये पटवारी जी ने आके, नाम तो भूल रहा हूँ मैं उनका, मैं उनके पास गया तो मैंने कहा सर वो नकल दो मुझे। तो ये ठीक है, आप लोकेशन भेजोगे वहाँ की। तो सर मैंने यहाँ की लोकेशन भेजी व्हाट्सएप पे, तो लोकेशन में आ रहा है कि शमशान भूमि यानी कब्रिस्तान की भूमि है। कब्रिस्तान की भूमि। ठीक है। उसके बाद में मैं नकल के लिए अपने एक फॉर्म अप्लाई किया अपने नगर पालिका में 4 दिसंबर को। तो वहाँ से भी मेरा कोई मित्र है, उससे मेरे पूछा कि बताओ, बोलने नहीं आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो बोले भैया आपकी तो कब्रिस्तान की भूमि है। बोले यार ये कोई बात थोड़ी होती है। बोले नहीं, आपको कोई नक्शा, कोई चीज़ नहीं आपकी, वहाँ कोई पट्टा वगैरह कुछ नहीं है। बोला बोला आपकी भूमि है, गोचर भूमि है, सरकारी भूमि है, आप वहाँ रह रहे हो। तो मैंने कहा उसको कि भैया इस समय तो हम 250-300 मकान सब ऐसे रह रहे हैं यहाँ पर। तो फिर कभी भी आप तो अतिक्रमण कर रखा है, फिर तो कभी भी बुलडोजर चल जाए। 300 मकान है सर, ये 250-300 मकान है। ये तो इसमें क्या है कि सर प्रशासन की सहानुभूति है कि ये हमें रहने दे रही है, वरना तो कभी टूट जाते। तो ये तो सहानुभूति है हमारी, ये हमारी क्या प्रशासन की है कि हम रह रहे हैं यहाँ पे मकान बना के। ये तो सरकारी भूमि है सारी, और इस पर सर कोई कब्जा कर सकता है क्या? ठीक है। आज ये जो दीवार बनी हुई है, ये हमारे एकदम फ्रंट रोक रही है। ठीक है। आपका मकान अंदर तक है? बिल्कुल सर, मेरा फ्रंट ही है पूरा। आप कैमरा में दिखा दीजिए, मेरा पूरा मकान है। ठीक है। और पूरे मकान का देख लीजिए आप, फ्रंट रोक रही है दीवार ये पूरी दीवार। तो ये क्या सही है क्या सर? प्रशासन करेगा इस चीज़ का फैसला तो, लेकिन वैसे देखने में तो ये गलत ही लग रहा है, क्योंकि आपका मकान शायद पीछे तक और यहाँ पर इन्होंने दीवार खींच दी। और कल को अगर ये चाहे तो वहाँ पर भी इस दीवार को ले जा सकता है, अगर कोई बोलने वाला नहीं हो। और नहीं, ये देखिए ना, दुकान है ना, दुकान की ताल छोड़ रखी है। अच्छा, यहाँ पर दुकान बिल्कुल, ये दुकान की ताल देख लीजिए आप, ये शटर लगाया, दुकान बनेगी यहाँ तो भी। अगर अपन को सरकार ने, प्रशासन ने रहने की जगह दे रखी खाली, ये थोड़ी कोई आप इस पे व्यवसाय करोगे या कोई इस पे आप कोई इस पे दुकान खोलोगे। किसी के घर के सामने दुकान, वो भी एकदम मकान के एकदम सिटी के एकदम दहलीज के पास में, ये थोड़ी होता है। कब्जा हो गया एक तरह से। कब्जा ही है सर, मनमर्जी है, नकटाई है। ये बोल रहा है कि मेरा लटका जोर है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास नेतागिरी है, मेरे पास प्रशासन है, सब है, मेरी जेब में है सब। हमारे पास कुछ भी नहीं है। और सर हम 2 हैं, मेरी दिक्कत है और मेरा भतीजा लगता है हमारे साथ इसके दिक्कत है।
दोनों की दिक्कत है हमारी। हमें न्याय से और न्याय हमें प्रशासन पूरा देगा, मुझे विश्वास है। पुलिस आके गई थी यहाँ पे? वो एक मैडम आई थी प्रमीला जी करके, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाना, हम वहाँ पे करवा देते हैं हमको समझौता। तो मैंने हाथ जोड़ के विनती की, मैडम धन्यवाद आपका, आप आए हमारे पास, ठीक है, अब आप जा सकते हो। ये जो और जो फैसला करेंगे फैसले तो प्रशासन करेगा, एकदम साफ बनेगा हमारा प्रशासन। ये बात है। बोलो। आपने कहा कि इन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा है, लठ का जोर, ऐसा कहा इन्होंने? बिल्कुल है साहब, इनके पास सब है, पैसा भी है, लट का जोर है, और राजनीतिक भी अप्रोच है, सब चीज़ें इनके पास। हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बैठे हैं, बीजेपी के भगत हैं, बीजेपी को वोट देते हैं। उसके बाद आज सरकार बीजेपी की है, फिर भी हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो बीजेपी के महामंत्री राजेश दहिया आके नहीं गए? मैंने उनसे मैंने मिला है, मैं भी गया था, और ये मेरा भतीजा भी गया था, कल मिल के आए। तो उन्होंने कहा है कि देखिए 2 दिन बाद मिलिए मुझसे, मैं बिल्कुल आपका काम कर रहा हूँ, मुझे यह आश्वासन मिला मुझे। अब देखते हैं क्या करते हैं साहब। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये जो मामला है ये सॉर्ट आउट हो जाए। अब हम 2 और लोग बैठे हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। आपका नाम? मेरा नाम सुनेश है। आपका घर कौन सा? मेरा घर ये है भैया, जीवन। ये वाह, दिखा दो। और ठीक है। और ये दीवार विवाद है हमारे लिए, ठीक है। हंसी है। ये तो यह मान लो झगड़े का है, राड का घर है ये तो, ठीक है। और इन्होंने क्या है, देखो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ पूरा। नहीं, 12 से दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 12 से कुछ दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। साओ ये पूरा भट्टर भी बड़ा कोना तक मेरे कोना यो आगलो आपको मैं इतना चाहूँ, यो आपको गेट है ना बड़ा कोना पर ले जावा, ठीक है। मैं यही चाहूँगा, 3 दिन होगा मैंने परेशान हो यहाँ, मैं प्रशासन से यही उम्मीद कर रहा हूँ कि यो आप जो की जगह है ना वो बड़े गेट लेकर जावा, और यो है रस्तो, यही है प्रशासन साहब। 3 दिन होगा, नौकरी रोजगार थका रखे, हाँ काम धंधा सब फोन भी आ रखा है। अंदर से दिखाऊंगे, हाँ अंदर से और दिखाऊंगा आगे। अंदर से भी देखने का प्रयास करते हैं कि जहाँ तक ये बता रहे हैं उस हिसाब से क्या पूरा जो है यहाँ तक जो इनका मकान है। अगर आपके हिसाब से वो डंडा यहाँ पे होना चाहिए होने चाहिए, कोने में, यहाँ पे होना चाहिए, और वो डंडा यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे कर रखा है। मेरा तो पूरा फ्रंट रोक लिया, करंट रोक दिया। सही बात। मेरे मकान कहाँ दिखेंगे? और इसको मकान चाहिए, अच्छा इसका मकान दिखो, हमारा मकान दिखे नहीं। तो यही अपील है कि जल्द से जल्द इस कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे 3 दिन हो गए हो सर, तो 3 दिन में कोई समाधान नहीं निकला? कोई समाधान नहीं है। और प्रशासन को यानी कि आज 6-7 दिन हो गए अवगत करवाए गए, 30 तारीख की बात है, तो कोई भी सुनवाई नहीं हुई हमारे तो। अब काम क्या करते हैं वैसे? मैं सफाई का काम करता हूँ, शिवपुर हूँ। तो आपका काम थकता होगा फिर मेरा तो। तो काम थक रहा है, हॉस्पिटल में करता हूँ मैं तो रोज फोन आता है। ये काम पे आओ अभी। तो साथियों, बात ऐसी है कि एक दो परिवार है, ये दोनों परेशान है, अपना जो काम है वो थका के धरने पर बैठे हैं, और इनका समाधान मैं करता हूँ। हमारे प्रशासन से ये उम्मीद करूँगा कि जो हमारा प्रशासन है वो जल्द से जल्द इनका समाधान करे। अभी एक लेडीज और है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? सपना। आपका घर कौन सा? यही है। मेरी वाइफ है। अच्छा, आपकी वाइफ। हाँ, तो क्या क्या परेशानी हो रही है जब आप सुबह से लेकर यहाँ बैठे रहते हो शाम तक? दिन हो गया, 3 दिन। 3 दिन हो गए, ये परेशानी हो रही है दीवार, और कोई परेशानी नहीं है, बस ये गेट अपना पीछे कर ले, बस यही। मैं 2 भाई रहे वहाँ, एक भाई तो ने गेट काट लिया, और एक भाई यानी कि मैं थान दिखा दे हमारी दीवार मनेडी भी है, ठीक है। एक भाई कड़ी ने गेट काट दिया, मतलब जगह तो यही रोक लेते तू। हाँ जंगाई, और दूसरो गेट कड़ी ना काटा में। ये सारी भाई भविष्य में हमारा मकान आज नहीं तो कल बनेगा, 2 भाई की पाती होगी जमीन की, तो मैं खड़ी ने यानी कि दूसरा भाई कड़ी ना काट दो। अगर आपकी बात प्रशासन नहीं सुनता तो फिर क्या करेंगे, अगला कदम? ये प्रशासन सुनोगो, और माने फुल उम्मीद है कि प्रशासन हमारे पक्ष में आओ, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं हमारा अधिकार के लिए बैठा हाँ शांतिपूर्वक, और यानी कि कोई गलत काम कर रहा को नहीं, जो गलत है वो माथा ने बता ही दिया है। यो तो यानी कि एक साफ साफ आदमी ने भी दिख रही है कि यह गलत काम कर रखे है, और यह दादागिरी से यानी कि यो आज उरे नहीं तो यो बड़े भी गेट काट सके। हाँ जरूर काट। ठीक है, आज मैं मेरा मकान खड़ा करूंगा तो मेरा मकान खड़ा दिखेगा, ये कहीं दिखो यानी कि भाई कहीं ये रहेगा कि हमने सर इसकी बोली भी है सर, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, ये देखिए सर, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये जिस वीडियो की आप बात कर रहे हो वो आपको अभी स्क्रीन पर चलती हुई दिखाई दे रही होगी? हो गया। नहीं दिख जाएगी, वो आप बताओ। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ,
2022 में मैंने मकान बनाए थे, ठीक है? ये मकान बनाए तब इसने कहा है कि कभी भी किसी के घर पर, किसी के फ्रंट को आप दीवार बनाकर नहीं रोक सकते। यानी फ्रंट पूरा दिखना चाहिए, उस कोने से उस कोने तक। वो इसलिए हुआ बात, ऐसे विवाद हुआ कि मैंने सर ये कूलर के पास भी छोटी-सी दीवार बनाई थी, ठीक है? तो वो दीवार भी मैंने इसलिए बनाई थी कि मैं छज्जा बना लूँ छोटा-सा एक, ठीक है? ये छज्जा बना लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी तो दीवार तो है ही है, खड़ी है। भी मैंने कोई दिक्कत नहीं की इसको। तो इसने भी क्या किया, आके खड़ा हो गया यहाँ पे, बोले ये दीवार तोड़, ये दीवार हटा। छज्जा भी यार, बड़ा नहीं बना, मैंने फूड पेर इम्प्रूव इसके बात की, यार मत तोड़ इस दीवार को, छज्जा भी कौन बैठा है। मत तोड़ दे यार, नुकसान हो जाएगा। बोले कोई नहीं यार, तोड़ लिया यार, तोड़ इसको। कभी कभी यानी कदे ही को नहीं हुआ काम, या बोलो कदे ही को नहीं हुआ है कि कदे ही आपको अपने जहाँ फ्रेंड को रोक सके कोई को घर को। यानी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार बोली साहब ये बात कि कदे को रोक सके। और आज खुद ही रोक लियो। और देखिए नसीहत देता है, जोर की बात है दोस्तों, जो पहले सीख देता है वही भूल जाता है कि उसने क्या सीख दी थी। नसीहत दे रहा है कि आप मत करो, मैं करूँगा खाली, मेरे आए मेरी ज़मीन है ये, तो बोला मैंने दान दी है आपको। हाँ, ऐसे उन्होंने कहा हाँ, बोले ये नहीं, मेरा पड़ोसी जिसने ये दीवार बना रखी है, ये सर मीडिया में इसने कही है कि मैंने दोनों घरों को दान दिया, यानी ज़मीन सीधी करवाई है, इन्हीं की दी, इस घर को। यानी एक बात बताइए सर, ये ज़मीन सरकारी भूमि है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये ज़मीन सरकारी भूमि है, कोचक भूमि है, कब्रिस्तान के अंदर में आती है। तो एक बात बताइए कि जैसे ये भूमि सरकारी है, तो ये क्या दानी थोड़ी है कि ज़मीन को दान कर देगा? अगर इतना बड़ा दानी है तो फिर ये कब्जा क्यों किया? फिर अगर दानी है तो है भी कितनी बड़ी सोच है, अगर दानी है तो कब्जा क्यों है? हटा लो इसको, बस मैटर खत्म हो जाएगा। जो परिवार है पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठा हुआ है, इनकी बातें हमने सुनी है। अब उम्मीद करते हैं कि जो प्रशासन है वो जल्द से जल्द ये जो समाधान है इस मैटर का वो करेगा। उम्मीद यही करते हैं कि इनका जो मैटर का फैसला वो जल्द से जल्द हो जाए, और अगर दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहता है तो स्क्रीन पर नंबर है, संपर्क करें, अपनी बात रखें। बाकी जो भी फैसला प्रशासन करेगा हम उसके साथ हैं। मेरा नाम था अभिषेक रावत, आप देख रहे थे खबर वाला मीडिया ग्रुप। धन्यवाद, जय हिंद।